सुप्रभात। कर्म, उपासना और ज्ञान। कर्म, उपासना और ज्ञान। उपासना में चित्त को रोकने का अभ्यास कर्म है और रुका हुआ चित्त उपासना है, और जो परिणाम निकले वो ज्ञान है। तो सत्संग में जाना और उपदेश सुनना कर्म है। सुने हुए उपदेश को विचार कर व्यवहार में लाना और बताए हुए साधन को करना उपासना, और इन दोनों साधनों से जो विवेक वैराग्य पैदा हो वो ज्ञान। अब यदि सत्संग में जाने से विवेक और वैराग्य पैदा ना हो तो सत्संग में विशेष फायदा नहीं। वैसे थोड़ा बहुत फायदा तो सबको होता ही, जैसे हृदय को शांति और एकाग्रता आने लगती है और भावुक वृत्तियां भी जागृत होने लगती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चमत्कारी कार्य भी होने लगते हैं, परंतु असली विवेक उसी समय समझना चाहिए जब अपने कमी और दोष स्वतः समझ में आने लगे और उन पर पश्चाताप हो और इंद्रियों पर अधिकार आता जाए। यदि ऐसा ना हो तो समझना चाहिए कि आंतरिक अभ्यास में कुछ कमी रह गई है। तो शाम के बाद संपत्तियों में दम का क्रम आता है, शम के बाद शम के बाद संपत्तियों में दम का क्रम आता है। इसमें बाह्य इंद्रियां जन्य वृत्तियों का निरोध करके उस प्रत्येक इंद्रिय को उसके व्यापार से विमुख करना होता है। इसके लिए हिंदू शास्त्रों में विभिन्न तरीके दिए गए हैं, परंतु मुख्य रूप से दो तरीके से इंद्रियों का दमन प्रचलित है। पहली वृत्ति को एकदम मार देना, दूसरा उस पर अधिकार करना। यही दो तरीके भारतीय संस्कृति में प्रचलित हैं। भगवान शिव की तपस्या जब कामदेव ने भंग कर दी तो उन्होंने उसे भस्म कर दिया। यह पहले तरीके का उदाहरण है। दूसरी तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ सीता स्वयंवर देखने जाते हैं। वह पुष्प वाटिका में सीता जी को देखकर मोहित तो हो जाते हैं लेकिन इतने उतावले नहीं होते कि गुरु का कार्य छोड़ दें। इसके बाद जब स्वयंवर में पहुंचते हैं तो अन्य राजाओं की भांति उतावलापन नहीं दिखाते, और जब तक गुरु आदेश नहीं देते उस समय तक धनुष तोड़ने के लिए नहीं उठते। उस समय भी कोई उतावलापन नहीं दिखता। उनके भावों के ऊपर पूर्ण अधिकार है उनका। तो संत मत में भी उपरोक्त तरीका अपनाया जाता है। इंद्रिय जन्य वृत्तियों का नाश न करके उन पर अधिकार किया जाता है और उनका समय पर दुरुपयोग न करके सदुपयोग किया जाता है। धन्यवाद।